हल्दी घाटी महाकाव्य को सुनने से पहले हमको इसके जो प्रमुख पात्र हैं, चाहे वो स्वयं महाराणा प्रताप हो, झाला मन्ना हो, उनके वीर सिपाही हो, या फिर चित्तौड़ हो, हल्दी घाटी हो, चेतक हो, या उनका भाला हो, हमें इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रताप के बारे में। यज्ञ अनल सा धधक रहा था, वह स्वतंत्र अधिकारी, रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया जननी पद नेह लगाकर, कलित कीर्ति फैला दी है निद्रित मेवाड़ जगाकर। भरा हुआ था उर प्रताप का गौरव की चाहों से, फूंक दिया अपना शरीर हम दुखियों की आहों से। महावीर महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। उनका जो शौर्य था, पराक्रम था, उनका जो परिश्रम उन्होंने किया था मेवाड़ को आजाद करने के लिए, वो पूरा उनका जो संघर्ष था उसने पूरे मेवाड़ को जागृत कर दिया, और ऐसा जागृत किया कि उनकी जो कीर्ति थी वो चारों तरफ फैल गई। महाराणा प्रताप का मन जो था वो एकदम गौरव की भावना के साथ ओतप्रोत था। वो अपने देश के, अपने दुखी जनता के कष्टों को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रण किया था। उन्होंने कहा था, नहीं, मैं देश को सिर्फ आजाद ही नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को के चरित्र को भी ऊंचा उठा के लेके जाऊंगा। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर, माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से, भीषण प्रण तक किया रक्त से, समर सिंधु भर डाला, लय नंगी तलवार बढ़ा, सब कुछ स्वाहा कर डाला। अरावली उन्नत शिखरों पर सजाता रहा रणों को, अपने शोणित से धोया था मां के मृदु चरणों को। पूरे दुनिया की जो संपत्ति थी, जो वैभव था, उन्होंने अपने मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया। बोला, जो सब कुछ कर रहा हूं मैं इसी माँ के, जो माँ मतलब मातृभूमि, इसी मातृभूमि के लिए कर रहा हूं। अपनी माँ की लालिमा को, उसकी कीर्ति को उन्होंने अपने शत्रुओं का लहू बहाकर और शत्रुओं का विनाश करके बना के रखा। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने बड़े भीषण प्रण किया कि भाई किसी भी परिस्थिति में मैं शत्रुओं से लड़ता रहूंगा। अपनी नंगी तलवार, मतलब अपनी तलवार लेके वो शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरावली उनका युद्ध क्षेत्र था, अरावली के जो पहाड़ थे वो उनका युद्ध क्षेत्र था। वहां वो जो थे गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। बढ़ता रहा प्रताप लगाकर बाजी निज प्राणों की, जहां हो रही थी वर्षा चोखे चुभते बाणों की। रणचंडी को पिला दिया शोणित मदरा का प्याला, वड़वानल सी धधका दी थी क्रोधा नल की ज्वाला। उसके एक इशारे पर वीरों ने ले तलवारें, पर्वत पथ रंग दिए रक्त से, ले शत शत खर धारें। अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो सबसे पहले आगे बढ़ते थे। उनको किसी बात का कोई डर नहीं था कि कोई संकट का सामना करना पड़ सकता है, उनके प्राण जा सकते हैं। चाहे जैसे युद्ध होता है तो युद्ध में बाण चल रहे होते हैं, तलवारें चल रही थी, वो उसके बीच में निर्भय होकर हमेशा आगे बढ़ते थे, क्योंकि वो ऐसे नायक थे कि उनके एक इशारे पर उनकी जो सेना थी वो अपना जान देने के लिए आगे बढ़ जाती थी। गूंज रही जावर माला में उसकी अमर कहानी, अब तक हल्दी घाटी के पथ पर है उसकी समर निशानी। रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से, पहुंच दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छिपा हुआ है वह स्वतंत्र वैरागी। आज भी उस वीर पुरुष की कहानी जावर के पर्वतीय प्रदेश में, जहां आज उनके संघर्षों का आश्रय स्थल है, वो गूंज रही है। आज भी मुगलों के साथ लड़े गए उस युद्ध की निशानियां हल्दी घाटी के वक्ष स्थल पर अंकित है। ऐसे वीर पुरुष की समाधि से आज भी स्वतंत्रता की ज्वाला निकल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं उनके कर्म उनके मरने के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं।